हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और जिस तरीके से हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम म्यूचुअल फंड रिलेटेड या एसआईपी या स्मार्ट एसआईपी करके किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं, और जो भी इन्फ्लेशन चल रहा है उस इन्फ्लेशन को बीट करके आप अपना पैसा और ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए आज हम एक नॉर्मली व्यू देते हैं कि एसआईपी और स्मार्ट एसआईपी में क्या रहता है अंतर। तो आज हम स्मार्ट एसआईपी के बारे में देखेंगे। व्हाट इज अ स्मार्ट एसआईपी? Smart SIP refer to a smart investment strategy in which you sell or buy funds units dynamically to beat the market risk. It's aim to maximize your profit by identify the most appropriate investment opportunity based on the market trends, historically data, and the other factors. ओके तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जब मार्केट एक रिस्क के ऊपर रहता है तो उस टाइम पे आपका इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही कम बजट में आपका जो भी एसआईपी का अमाउंट रहेगा, अगर 100 रुपये रहेगा तो उसमें से 20-30 रुपया जब मार्केट रिस्क में रहेगा, जब मार्केट एकदम हाई लेवल पर रहेगा तो उस टाइम पे 20-30 रुपया उधर जाता है, और बाकी का जो भी रहेगा वो डेब्ट या लिक्विड एसेट में चला जाता है। तो इन्होंने एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे कि उधर क्या बोला है कि you buy the equity funds when the market price are fair and sell them when you are getting the attractive price। ओके तो यहाँ पे एक सिंपल सा उन्होंने मेंशन किया है कि जब आपको मार्केट एक फेयर प्राइस में, जो बोलते हैं हम बाय ऑन डिप्स, और जब मार्केट क्रैश रहता है, जिस टाइम पे मार्केट का कंडीशन एक साइडवेज चला जाता है और बुल मार्केट आने का चांसेस रहता है, तो उस टाइम पे आपका मैक्स टू मैक्स अमाउंट जो भी रहेगा वो एसआईपी में इक्विटी एसेट्स में चला जाता है। और उसके बाद उधर देखो नीचे मेंशन किया गया है कि सिमिलरली during the overpricing of the equity asset you invest in debt based on SIP to lower योर रिस्क। ओके तो सिमिलरली उसके अपोजिट जिस तरीके से मार्केट एक हाई लेवल पे रहता है या सर्टन लेवल पे रहता है, जिस तरीके से मार्केट अभी हम देख रहे हैं तो 18,500 के करीब है, कि उसका पहले का है 18,600 18,800 या समथिंग कुछ था। तो उस टाइम पे सबको पता था कि मार्केट एक हाई हाई के ऊपर है, तो उस टाइम पे ये जो भी म्यूचुअल फंड में जो भी इन्वेस्टमेंट जो भी कर रहे लोग वो कम से कम आपका इन्वेस्टमेंट जो भी रहेगा वो उसको इस पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे कि उस चीज़ को वो लोग 18,500 या 18,800 के ऊपर तक हाई मारा था। उसके बाद सबको पता है कि मार्केट उधर से थोड़ा करेक्ट हो गया, 15,900 या 16,000 के आसपास आया, वहाँ से मार्केट ने अच्छे से बेस बना लिया। लेकिन जिस तरीके से निफ्टी नीचे आया 15-20% तक, लेकिन उस तरीके से स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक बहुत नीचे आ गए। तो अगर आपने एक स्मॉल कैप चूज किया है या लार्ज कैप या मिड कैप, तो उस तरीके से स्मार्ट एसआईपी में क्या होता है, जो भी हमारा फंड मैनेजर जो भी रहेगा वो जब पैसे इन्वेस्टमेंट करेगा, उसको जब लगेगा कि मार्केट अभी थोड़ी सी रिस्क के ऊपर रुका हुआ है, नहीं तो फिर जब मार्केट को लगे, मतलब फंड मैनेजर को लगेगा कि जो मार्केट है वो अभी हाई लेवल पे चल रहा है और यहाँ से आपके इन्वेस्टमेंट निकालना चाहिए, तो उस टाइम पे वो वहाँ से अपना एसआईपी कम करेगा और ज्यादा से ज्यादा वो डेब्ट्स या लिक्विड एसेट्स में डाल देगा। तो चलिए ठीक है, अभी हमने स्मार्ट एसआईपी के बारे में तो जान लिया, तो अभी हम देखते हैं कि एक्चुअली में जो भी म्यूचुअल फंड है उन्होंने कौन से और कितने कितने रिटर्न दिए। तो एक नॉर्मली व्यू लेते हैं कि लास्ट 3 इयर्स या 5 इयर्स का जो भी डेटा है उसके हिसाब से। तो ओके गाइज, अब ये हम हमारे स्क्रीन के ऊपर आ गए और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये म्यूचुअल फंड्स है, ये म्यूचुअल फंड्स की लिस्ट है कि इन्होंने लास्ट 3 ईयर में और 5 इयर्स में कितने रिटर्न दिए गए। एक कौन सा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट टू प्लान ग्रोथ जो भी है सबसे हाईएस्ट दिखा रहा है कि 5 इयर्स में 25% CAGR के हिसाब से हमको रिटर्न दे दिए। तो ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो ये हम जो चेक कर रहे हैं वो इक्विटी म्यूचुअल फंड है। दोस्तों याद रखना, हम इक्विटी म्यूचुअल फंड के ऊपर चेक कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से है, और देखा जाए तो ये सबसे ऊपर से नीचे तक है। तो ये आप चार्ट के हिसाब से भी दे सकते हैं कि चार्ट के ऊपर
किस तरीके से आपको दिख रहा है कि लास्ट 3 इयर्स में मैक्स टू मैक्स रिटर्न हमको मिले हुए हैं। लेकिन लास्ट 5 ईयर का अगर ग्रोथ देखा जाए तो मैक्स टू मैक्स कितना है, 25% है। लेकिन लास्ट 3 ईयर का सीएजीआर अगर हमने देखा तो 65% है। ये बेसिकली सबको पता है कि लास्ट टाइम जब कोविड में जब मार्केट बहुत ही अच्छे तरीके से गिर गया था, तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट किया गया। जो 12 साढ़े 12 हज़ार पे जो मार्केट हमारा चल रहा था वो 7,800 तक आ गया। तो उस टाइम पे मैक्स टू मैक्स म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टमेंट की गई, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों के बड़े बड़े कंपनियों के शेयर्स है वो मिट्टी के भाव मिल रहे थे। तो ठीक है, ये हमने देखा कि इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में। तो अभी हम देख लेते हैं ये है डेप म्यूचुअल फंड्स। तो डेप म्यूचुअल फंड्स जो हाईएस्ट रिटर्न है वो बंधन गवर्नमेंट सिक्योरिटी सर्विसेज, यहाँ पे थोड़ा पैसा सेफ रहता है और आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे भी ग्रोथ मिल सकता है। लेकिन इक्विटी अगर शेयर मार्केट में आना चाहते हो तो थोड़ा सा रिस्क लेके आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में जाके अच्छे से आप पैसा कमा सकते हो। चलो, तो दूसरा ये देखते हैं कि ये चार्ट के हिसाब से देखा आपने, तो यहाँ पे एक है बेस्ट परफॉर्मिंग हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। तो वहाँ पे भी एटलीस्ट इक्विटी के हिसाब से ही सिमिलर थोड़ा सा दिख रहा है हमको कि ओके। चलो, तो यहाँ पे भी दिख रहा है कि यहाँ पे भी जो रिटर्न्स है वो सॉरी ओके, यहाँ पे भी जो रिटर्न्स है वो अच्छी तरीके से ग्रोथ हो गए। और यहाँ का आप चार्ट भी दे सकते हो कि किस तरीके से चार्ट में भी आपको दिख रहा है कि लास्ट 5 ईयर और 3 इयर्स के किस तरीके से रिटर्न्स हमको मिले हुए हैं। चले, ठीक है। तो ओके दोस्तों, अभी हम नॉर्मल एसआईपी और स्मार्ट एसआईपी के में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि किस तरीके से आपका जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगा कि वो अमाउंट किस तरीके से आपका अमाउंट मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। जो मैंने पहले वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि जिस टाइम पे मार्केट एक हाई लेवल पर रहेगा तो उस टाइम पे आपका इन्वेस्टमेंट जो भी रहेगा वो कम रहेगा, और जब मार्केट लो लेवल पे रहेगा तो उस टाइम पे जो भी आपका एसआईपी का अमाउंट जा रहा है उसमें से ज्यादा हिस्सा जब मार्केट लो लेवल पे रहेगा या रिस्क फ्री रहेगा या उससे भी ज्यादा नहीं गिर सकता है, जब फंड मैनेजर को लगेगा तो उस टाइम पे अमाउंट ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट मार्केट में किया जाता है। वो इनिशियल के वीडियो के इनिशियल में हमने डिस्कस किया था। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि देखिए नॉर्मल एसआईपी है, ठीक है। ये नॉर्मल एसआईपी में हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे देखो 50,000 एवरी मंथ कोई भी सपोज अगर बंदा इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसका इन्वेस्टमेंट देखिए हर एक महीना यहाँ पे पूरा सेम ही है। तो वहां पे आपको सबसे कम रिटर्न मिलने के चांसेस है एज कंपेयर टू स्मार्ट एसआईपी। देखिए इस एसआईपी में तो रिटर्न आपको अच्छे ही मिलेंगे, 14 या 15% के ऊपर तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ऐसा गारंटेड नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा। जो भी पेशेंस दिखाएगा, जो भी होल्ड करेगा, तो उसको मैक्स टू मैक्स अच्छे तरीके से रिटर्न्स मिलेंगे। लेकिन स्मार्ट एसआईपी में क्या रहता है दोस्तों, देखो स्मार्ट एसआईपी में जहां पे मार्केट हाई लेवल पे, यहाँ पे देखो या यहाँ पे अपसाइड दिखाया था, यहाँ पे बहुत बड़ा अपसाइड मूवमेंट है। तो यहाँ पे एसआईपी का अमाउंट जो 50,000 यहाँ पे कंटिन्यूसली था, यहाँ पे देखो कितना हो गया, 25,000 हो गया। इसका मतलब है कि आपका जब भी मार्केट एक हाई लेवल पे रहेगा, जो भी मार्केट जो एक सर्टन लेवल के ऊपर रहेगा, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, आपका एसआईपी का अमाउंट ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जब भी मार्केट एक बहुत बड़ा डीप या करेक्शन देगा, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एसआईपी ज्यादा हो गया। यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट आपका जो भी पैसा जा रहा है उनके पास, यहाँ पे सीधा उन्होंने 50 का 1 लाख किया। आपको ज्यादा अमाउंट ऐड करने की जरूरत नहीं है, आपका जो भी अमाउंट जा रहा है उसमें से ही वो एडजस्ट कर रहे हैं। अगर आप चाहिए तो खुद होके भी इस तरीके से कर सकते हो, नहीं ऐसा नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल चीज है कि अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम रह गया और शेयर मार्केट के प्रति आपको थोड़ा सा भी ज्ञान रहेगा, तो आप एक काम कर सकते हो कि कौन से भी म्यूचुअल फंड में जाके आप वहाँ पे कौन सा भी एक प्लान चूज करके आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के बाद आपको क्या करना है, अगर मंथली आप एसआईपी करते हो तो आपका सपोज एक 5 तारीख को आपका
क्या हो रहा है, मंथली एसआईपी जा रहा है, ठीक है। तो इस टाइम पे अगर 5 तारीख को, अगर या 3-4 तारीख या 5 तारीख के उस बीच में 6 तारीख तक अगर मार्केट एक हाई लेवल पे रहेगा तो आपको म्यूचुअल फंड का यूनिट्स का जो भी रहेगा वो यूनिट जो भी रहेंगे वो कम मिल जाएंगे। अगर मार्केट उसी टाइम पे अगर एक लो लेवल पे है या मंथली लो पे है या वीकली लो पे है तो उस टाइम पे पॉसिबिलिटी है कि आपको 2-4 यूनिट, 2-10-15 यूनिट आपको ज्यादा मिले। तो एक नॉर्मल गणित है, लेकिन देखिए आप ऐसे ऐसी चीजों को अगर ध्यान में रखोगे और मैं ऐसे इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करोगे तो मुझे लगता है कि आपका जो भी परसेंटेज अमाउंट रहेगा, अगर आपको रेगुलर एसआईपी पे 14 या 15 तक अगर मिल रहा है तो अगर आपने इस तरीके से खुद ने मैं बोल रहा हूँ कि खुद होके अगर इन्वेस्टमेंट किया तो 70-80% तक आप कमा सकते हो। और ये आप बोलोगे कि 70-80% जो भी है वो मतलब 2-3% से क्या होगा, लेकिन दोस्तों याद रखो 70-80% अगर आपका लमसम अमाउंट ज़्यादा रहेगा, नहीं तो फिर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू रहेगा तो यहाँ का जो फर्क है 17-18% और 14 और 15 के बीच में है 2-3% का फर्क, तो उसका अमाउंट भी ज़्यादा रहेगा। एक बात याद रखना, ठीक है। चलो, तो अभी इसी टॉपिक के ऊपर आते। तो इसी टॉपिक में अगर हमने देखा यहाँ पे तो यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया है। यहाँ पे मार्केट थोड़ा थोड़ा डिप दिया था लेकिन एक एवरेज बाइंग प्राइस पे था, तो यहाँ पे रेगुलर आपकी एसआईपी चल रही थी और यहाँ पे आपका एसआईपी का अमाउंट कम हो गया था। तो एक दोस्तों याद रखना है कि आपको किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन एक बात बोलता कि अगर आपको खुद होके करना है तो आप खुद होके कर सकते हो, नहीं तो फिर आप एक स्मार्ट एसआईपी का प्लान चूज कीजिए और उसके हिसाब से आप अपना म्यूचुअल फंड का जर्नी चालू कीजिए। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लेके आएंगे। और हमारे साथ बने रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और आपको थोड़ा सा भी इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला होगा या थोड़ा सा भी ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए।